कोन्निचिवा मिन्ना। आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज से हम जो अपनी सेकंड बुक है N5 की उसे पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम एक आइडिया ले लेंगे कि हमें आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और फिर अगली वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपको पता ही है अभी तक हमने क्या सीखा है। अगर एक हल्का सा लें तो हमने सीखा है कि वर्ब के एंड में, मतलब नाउन या सेंटेंस के एंड में मास और देस आते हैं। मास होता है जब वर्ब होती है, देस नॉर्मल सेंटेंस या नाउन। जो हमने अभी तक सीखा था वो थी तेने के, माने पोलाइट फॉर्म के फॉर्म के लिए। और जो हम इस बुक में सीखेंगे वो स्टार्ट करेंगे फुत्सुके को, फुत्सुके जो कि कैजुअल फॉर्म। मास देश की जगह हमारे पास दा या मास की जगह ऊ साउंड आ जाता है। नाई फॉर्म, एक ना फॉर्म होती है, ता फॉर्म होती है, उसके बाद नाकात्ता फॉर्म होती है। ये कुछ फॉर्म्स होती हैं, इसे हमें करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेके चले, बिल्कुल हल्के हल्के से एग्जाम्पल लेंगे, खाली एक आइडिया लेने के लिए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले मास। मास क्या होता है? मास वर्ब के एंड में आता है जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर में वर्ब की बात कर रहे हैं। तेनेगो में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नोमी मास करते हैं, इसी से हम सारे एग्जाम्पल लेंगे। नोमी मास प्रेजेंट या फ्यूचर, ये पोलाइट फॉर्म में। इधर कैजुअल में रखेंगे, कैजुअल में क्या हो जाएगा? यही नोमो, नोमो। पोलाइट फॉर्म में जो फर्स्ट ग्रुप के होता है तो ई साउंड को ऊ साउंड में ऐड करते हैं। ई साउंड जैसे जिसमें भी ई आता है सुनने, जैसे मी, ई, ची, नी, शी, इसे ऊ साउंड में चेंज कर देते हैं। जैसे कैसे नोमी मास, नोमू हो गया। ठीक है। अब अगर इसे ही नेगेटिव में करें, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉजिटिव के लिए थे, प्रेजेंट या फ्यूचर नेगेटिव के लिए कर दें तो नोमी मासेल, इसका क्या हो जाएगा? नोमा नाई। अब आप अगर एक आइडिया लगा हो आपको ऊपर से कंपेयर करके, तो ई साउंड को आ साउंड में चेंज करके नाई ऐड कर सकते हैं। नोमा नाई हो गया। पास्ट में करेंगे, अगर पास्ट पॉजिटिव में, इधर क्या होता है? नोमी मास्ता। ये हमने करा है फर्स्ट बुक में। इधर नोमी मास्ता की जगह क्या हो जाएगा? नोंदा। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर एक और एग्जांपल हम लेके चले नोमी मास की जगह ताबी मास, तो ताबिता हो जाता। और की मास, अब आपको समझाना क्या है मेरे को इसमें, ये समझो। देखो डिक्शनरी फॉर्म या ना फॉर्म, ना के ऐसे लिख लेते हैं। जिशो के, जिशो के, ना के, ऐसे। जिशो के हो गया डिक्शनरी फॉर्म, माने प्रेजेंट या फ्यूचर का कैजुअल, प्रेजेंट या फ्यूचर का कैजुअल पॉजिटिव में, ये सेम नेगेटिव में। ताके हो गया पास्ट पॉजिटिव, और नकात्ता के हो गया पास्ट नेगेटिव, पास्ट नेगेटिव। ठीक है। 3 ग्रुप होते हैं जिसको के में, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को तो आपने सेम ऐसे चेंज कर लिया, ई साउंड को ऊ साउंड में चेंज कर लिया। सेकंड ग्रुप में आते हैं ए साउंड वाले। फर्स्ट ग्रुप में आपने देखा ई साउंड को ऊ साउंड में। सेकंड ग्रुप में आते हैं ए साउंड के, जिनमें ए साउंड होता है। ए साउंड वाले जैसे ताबे मास, ताबे मास। अब याद रखना मास चेंज होके आता है हमेशा, ताबे मास और इरे मास,
अब ये कैसे चेंज होता है, एंड में रू लग जाता है इनमें, रू। एक थर्ड ग्रुप आता है शिमास कीमास वाले, वो एक्सेप्शन होते हैं तो उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। सेम आप समझ गए। और एक ऐसी जो हमारा साउंड था पास्ट नेगेटिव जैसे था, इसे हमें डिटेल में समझना है इस बुक में सारा। तो अभी अगर कुछ समझ में ना आए तो दिक्कत मत लेना, एक आइडिया लेके चलना हम। नोमी मासेन देशता करते थे जैसे, नोमी मासेन देशता, तो उसकी जगह नो माना कात्ता, नो माना कात्ता, ये था वर्ब के लिए, वर्ब के लिए। अब अगर नाउन में बात करें, जैसे देश आता है हमारा, देश में पॉजिटिव रहता है देश, प्रेजेंट या फ्यूचर। अब देश के सारे लेके चलने हैं, हाँ। पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लेते हैं पहला, प्रेजेंट या फ्यूचर का, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉजिटिव, प्रेजेंट या फ्यूचर नेगेटिव, पास्ट पॉजिटिव और पास्ट नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे चार थे। सेम इसमें ही है देश की तरह, ये तो हमारे देश क्या बन जाता, प्रेजेंट या फ्यूचर में देश रह जाता पॉजिटिव में, इधर जारिमासेन या देवारिमासेन चेंज हो जाता है इधर। ये याद होगा आपने फर्स्ट बुक में कर रखा है हमारा। नेगेटिव में क्या हो जाता है, देशता बन जाता है, और पास्ट नेगेटिव में जारिमासेन देशता, जा अरिमासेन देशता। ये हो गए, ये थे हमारे 3 एक हो गए। अब अगर इसे कैजुअल में चेंज कर देंगे, सेम ऐसी करें, पोलाइट, कैजुअल, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉजिटिव, प्रेजेंट या फ्यूचर नेगेटिव, पास्ट पॉजिटिव और पास्ट नेगेटिव। पोलाइट में दिस, नेगेटिव जारिमासेन या देवारिमासेन, दोनों रख सकते हैं आप। उसके बाद नेगेटिव में देशता, मतलब पास्ट में देशता, पास्ट नेगेटिव जारिमासेन या देवारिमासेन, देवा अरिमासेन देशता। ये हमने करा था। अब ये कैसे चेंज हो जाता है, देश हो जाता है दा में, अरिमासेन की जगह इधर नाई आ जा गया, नाई। देशता की जगह दत्ता हो जाता है, दत्ता। जारिमासेन देशता नाकात्ता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल सा, पहले वर्ब के लिए, मार्कर के लिए। मैंने मार्कर खरीदा, माकाओ काइमास, मैंने मार्कर नहीं खरीदा, माकाओ काइमासेन। मैंने मार्कर खरीदा था, माकाओ काइमास था, मैंने मार्कर नहीं खरीदा, माकाओ काइमासेन देश था। ये था पोलाइट। अब इसे चेंज कर देंगे कैजुअल में, माकाओ काउ, ई साउंड ऊ में चेंज हो गया, माकाओ कावानाई। ई साउंड आ में चेंज हो गया नेगेटिव, और ई वा बन जाता है, ये एक्सेप्शन है, कावानाई। माकाओ कात्ता, ऐड हो जाता है इनमें, और माकाओ कावाना कात्ता, नाकात्ता ऐड हो गया। ये जो है इसे तो हमें आगे समझना है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेम इधर होता है, इस बुक में हमें यही समझना है। पहले सबसे पहले तो हमारा जो 13 चैप्टर है वो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 12 के आगे को कंटिन्यू करा है। जो हमारा 13 है ना, 13 चैप्टर है, वो तो पोलाइट फॉर्म में ही है। चैप्टर 14 से शुरू होते हैं कैजुअल फॉर्म। कैजुअल फॉर्म कैसे, सबसे पहले चैप्टर 14 में जो है हमारी ते फॉर्म इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ते फॉर्म को मैं पोलाइट फॉर्म या कैजुअल फॉर्म इसलिए नहीं कहता क्योंकि ते फॉर्म जो है वो दोनों में यूज होती है। ते फॉर्म पोलाइट में बहुत यूज होते हैं, जैसे ताबेते कुदासाई, नोंदे कुदासाई, इत्ते कुदासाई और किते कुदासाई, या फिर काईते कुदासाई, ये पोलाइट में है। काकी मास से भी ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं ये, कि करिए प्लीज़, और इसमें भी यूज़ होते हैं। दूसरी तरफ ते डिक्शनरी फॉर्म लगा दिया आपने कि ये ऐसे ऐसे काम किया था, जैसे गोहानो ताबेते शावाओ आबीते गाकोए
इतना स्कूल गया था, अब ये कैजुअल में चेंज हो गया, तो ते फॉर्म दोनों में यूज़ होती है। चैप्टर 14 से हम क्या शुरू करते हैं, ते फॉर्म। अब 14 की ते फॉर्म हमारी चलती है चैप्टर नंबर 16 तक। अब ते फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ते से आप याद रखें तो 14 से आप कह सकते हैं कैजुअल शुरू हुई, लेकिन 14 से चैप्टर 16 तक ते फॉर्म चलती है। ते फॉर्म क्या होती है, इसमें भी 3 ग्रुप होते हैं, वो ग्रुपों को हमें समझना है। जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, ई साउंड वाले। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, जैसे ई, ची, री, इत्ते, मी, बी, नी, दे। अब यह करता जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ लीजिए जैसे ताची मास है। एग्जाम्पल ई मास को करते हैं, ई मास है, ई मास 2 से, याद होगा आपको, एक मिनट, ऐसे ई मास था, ई मास 2 से हमने करा है कुछ बोलने के लिए, तो ई मास की जगह ई साउंड है, जहाँ पे भी ई साउंड होगा ते हो जाता है, इत्ते। मी साउंड नोमी मास ये चीज़ है नोंदे में, नोंदे। ये हमें आगे समझना है। ऐसे ही सेम ए साउंड वाले ताबेते और इरेते, किते, श्ते, एक्सेप्शन वाले। इसके बाद हमारा 17 में आता है नाई फॉर्म। आप कहना चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 17 से शुरू होता है। अब याद रखना, जो चैप्टर नंबर 17 है, 17 में नाई शुरू होता है, लेकिन इसमें भी पोलाइट का यूज़ होगा। अब हम सिर्फ पोलाइट ही सीखेंगे। एक तो तरीका है कि मैंने बोल दिया करिए, दूसरा है प्लीज़ करिए, दोनों में फ़र्क आ गया। तो कैजुअल फॉर्म में हम पोलाइट को और अच्छे से भी बोलना सीखते हैं। ते फॉर्म से कुदासाई, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, नोमा नाई दे कुदासाई, प्लीज़ डोंट ड्रिंक। तो कैजुअल को कुदासाई ऐड करके और पोलाइट बना दिया, तो ये भी सीखते हैं हम। तो इसमें आती है नाई फॉर्म, नोमी मास का नोमा नाई। ई साउंड, ई जो होता है वो वा में चेंज हो जाता है, और बाकी सारे ई साउंड आ साउंड में चेंज हो जाते हैं, आ साउंड में। मास से पहले, याद रखना हमेशा, मास से पहले के साउंड। जैसे नोमी मास नेगेटिव करेंगे, नोमा नाई हो जाएगा। ना आप समझ गए होंगे, ना फॉर्म क्या है, नेगेटिव। और इमास, इवानाई, डोंट से। ताचिमास, तातानाई। ठीक है। 18 में आई हमारी डिक्शनरी फॉर्म। डिक्शनरी फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर को बताने के लिए पॉजिटिव सेंस में जिसो के। अभी हमने सीखा ई साउंड को ऊ साउंड में चेंज कर देते हैं। नोमीमास, नोमू, ताचिमास, तात्सु, और इकिमास, इकू। सब में 3 ग्रुप वाला चलेगा, याद रखना। कैजुअल फॉर्म में 3 ग्रुप का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और उसे आपको समझना होगा। जो हम सबसे पहले उसे ही समझेंगे, जब 14 चैप्टर को शुरू करेंगे, फिर हम एक वीडियो में अच्छे से उसे ही समझेंगे। ये हो गया। इसमें भी कुछ अलग अलग यूजेस हैं जो हम सीखेंगे साथ साथ। फिर आया हमारा 19 चैप्टर। 19 में हमने ता फॉर्म सीखी, ताचिमास, इकीमास, ताबेमास, ये सारी चीज़ें ता फॉर्म आई। अब 20 में क्या सीखना, चैप्टर 20 में चेंज करना पोलाइट से कैजुअल में, या कैजुअल से पोलाइट में। इसमें चेंजेस सीखते हैं हम। इस पूरे चैप्टर में हमें ये सीखना होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हैं।
ज़्यादा कैजुअल बनाना सीखते हैं मेनली, लेकिन आप पोलाइट से कैजुअल, कैजुअल से पोलाइट, ये आपको आना चाहिए। और इसके लिए आपको पोलाइट फॉर्म में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसी के साथ साथ हम एडजेक्टिव्स को भी चेंज करना सीखते हैं, नाउन को चेंज करना सीखते हैं, एडवर्ब्स को चेंज करना सीखते हैं कई बार। तो ये याद रखना, पोलाइट और कैजुअल को चेंज करना 20 चैप्टर में। 21 से कुछ नए टॉपिक आप कह सकते हैं, या फिर इस तरीके से कहूँ, 21 में जो आप सीखते हैं वो एक फॉर्म पैटर्न होता है, तो ओमोइमास, ऐसा सोचा, तो ओमोइमास। जैसे ये तो आप समझिए, उमास है तो पोलाइट हो गया। अब इसे कैजुअल में चेंज करेंगे तो ओमोई ई को चेंज कर दिया ऊ में, तो ओमो कैजुअल बन गया है। अब इसे कैसे चेंज करना होता है, इसे हम सीखते हैं। फिर देशो आता है, ऐसा करेंगे ना, और उसके बाद एक होता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी होती है हमें इस चैप्टर में। 22 में नाउन मॉडिफिकेशन सीखते हैं। सबसे मेन जो 22 में वो नाउन मॉडिफिकेशन है। 23 में आप कुछ अलग अलग पैटर्न सीखेंगे। जैसे आपने 22 में क्या सीखा, नाउन मॉडिफिकेशन। नाउन मॉडिफिकेशन को इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे अभी तक हमने क्या सीखा, जो हमारा नाउन है या सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आता है। जैसे वाताशिवा पांदेसाइरुदेस, वाताशिवा एंतोनो गाक्सेदेस, और वाताशिवा निहोंगो बेंक्योशिमास। तो मैं जो टॉपिक है उसे स्टार्टिंग में रखा। अब क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है या नाउन है उसे सेंटर में ले आते हैं, या अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे निहोंगो बेंक्यो सुरु हितोवा वाताशी देस, अब एंड में आ गया या सेंटर में आ गया, ऐसे चेंज करना। गोहानो ताबेरु हितोवा वाताशी देस, तो नाउन को मॉडिफाई करके इसे सेंटर में ले आया या एंड में ले आया, तो नाउन मॉडिफिकेशन सीखते हैं 22 में। 23 में हम टाइम से रिलेटिव सीखते हैं। टाइम माने तोकी का यूज़ करके, ये भी बहुत ज़रूरी पैटर्न है, और तोकी के काफ़ी अलग अलग मीनिंग आते हैं। तोकी आता है 24 और 25। एक तरीके से कहूँ तो आपके बेस बनेंगे N4 का, क्योंकि 24 अभी हमने क्या सीखा था, आपको याद होगा 7 चैप्टर में आगे मास मुराई मास, याद है, मिला दिया, आगे मास दिया, मुराई मास मिला, नीवा वाला। अब उसमें ही कुरे मास और ऐड कर देते हैं, एक हो गया कुरे मास, कुरे मास, मुराई मास, आगे मास, ठीक है। और हमारा जो 25 चैप्टर है, उस चैप्टर में हमें मेनली रा फॉर्म, जैसे इतारा ताबे तारा, 25 में हम रा फॉर्म का यूज सीखते हैं। अब ये रा फॉर्म भी अलग अलग तरीके से आती है, तो 25 में हम रा फॉर्म सीखते हैं। जब आप ये सीख लेंगे 24 में कुरेते, फिर कुरेते आपका एक नॉर्मल नहीं होता, कुरेते आपका बेस बन जाता है जब आप रिस्पेक्टेड फॉर्म सीखेंगे। अभी तो आपने पोलाइट सीखी फर्स्ट बुक में, सेकंड में आप कैजुअल सीख रहे हैं और कुछ अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। उसके बाद N4 में आप सीखते हैं साथ साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड फॉर्म सीखी आपने, इनमें ही कुछ अलग अलग वो सीखते हैं। और N5 से N4 में रिस्पेक्टेड फॉर्म का सीखना शुरू होता है। N4 पूरी कैजुअल में चलेगी स्टार्टिंग में, और एंड में पोलाइट उसमें रिस्पेक्टेड फॉर्म आती है। तो ये जो है हमारे, आप कह सकते हो 13 चैप्टर, ये मेरे हिसाब से 3 या 4 महीने लेने चाहिए। इस वाले JLPT के आसपास तक ही टाइम लगेगा, जहाँ से जुलाई मान सकते हैं आप। और मैंने JLPT का इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आपके काम का नहीं है। JLPT वैसे 7 तारीख को है, 7 जुलाई को, और वो अभी आपके कोई काम का नहीं है खास। इस बीच में मैंने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे मैंने वीडियो को एडिटिंग करना सीखा। ये वीडियो एडिट नहीं है क्योंकि इसमें टाइम कम था, अगली वीडियो से एडिटिंग। और कोशिश करेंगे हफ्ते में अभी स्टार्टिंग के लिए सिर्फ 3 ही वीडियो आया करेंगी, शाम के समय 3 आया करेंगी।
जिसमें क्या करेंगे, एक वीडियो में वोकैबलरी, एक में ग्रामर। अगर वोकैबलरी नहीं हुई तो जब तक हमारी ते फॉर्म शुरू होती है, ते फॉर्म को शुरू करते ही ते फॉर्म को ही कंटिन्यू करेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद तो ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये था एक बेस ओवरव्यू था हमारा, और अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें सीखने, जैसे नागारा फॉर्म सीखते हैं हम N4 में, और अभी वाई के मासन, इकाना के रेवा नारा नाई, और तो मोईमास, तोकी, तारा, और आप सीखेंगे कुछ अलग अलग तरीके से आपको वर्ब्स को, नाउन को बोलने का तरीका, ते फॉर्म में, ते फॉर्म अलग अलग तरीके से बताना, काफ़ी चीज़ें हैं इस बुक में भी। और ये बुक आपको याद रखना, अगर आपने N5 की फर्स्ट बुक नहीं समझी, ये बहुत ख़राब जाने वाली है, क्योंकि इस बुक में क्या है, इस बुक में आप सीखेंगे जो आपने N5 को सीखा, N5 की फर्स्ट बुक में सीखा था, उसे आप और नए तरीके से बोलना सीखेंगे, और कोई गैप नहीं है इसमें। आप कुछ नए पैटर्न हैं जो सेम पुराने को कंटिन्यू करेंगे, तो याद रखना फर्स्ट बुक को समझना जरूर था। तो ये मैंने आपको एक बस रिमाइंडर डालने के लिए वीडियो बनाई थी कि 18 तारीख से हम शुरू करेंगे। इसमें हमने एक ओवरव्यू जान लिया। अब भी आपके पास टाइम है, अगर आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं करा है तो उसे कर लेना। हमने कांजी कर रखी है कंप्लीट, और इसके बाद फिर हम जो जुलाई तक कंप्लीट हो गए तो उसके बाद क्वेश्चंस करा करेंगे दिसंबर तक। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।